हेलो, गुड आफ्टरनून। पीएनसी में आज मल्टीनोमियल थ्योरम से जो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था सिलेबस, उसमें आपको 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना थे विथ और विदाउट मीनिंग, लेकिन उसने कंडीशन डाली थी कि 2 आर आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट। मेंस में इस टाइप से आएगा, कोई पर्टिकुलर केस आएगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन पूछता है तो मतलब आपसे कॉम्बिनेशन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन आपसे पूछे जा रहा है। क्लियर? तो बेटा फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल। एक मिनट, हाँ, टेकन 4 एट ए टाइम, 4 लेटर एट ए टाइम। इसको ध्यान समझना, इस टाइप का मेंस और एडवांस में एक आता है, इसको नोट करें आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल टेकन 4 लेटर एट ए टाइम। मतलब अपनी भाषा में बोलूं, 4 लेटर सिलेक्शन निकालना है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे और 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है यूजिंग द वर्ड पैरेलल में से 4 लेटर के वर्ड। पहले नोट करें, मैं समझा रहा हूं। हो गया बेटा? आराम से नोट करें। लास्ट टाइम मैंने आपको सिलेबस का समझाया था, नोट हो गया बेटा? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पैरेलल टेकन 4 लेटर एट ए टाइम। 4 लेटर के सिलेक्शन करना है और 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना। देखिए आप लोग कैसे करते हैं, एक बार और समझिए, आज इस पे ही फोकस रहेगा। हो गया? नोट हो गया क्वेश्चन? चलिए देखिए आप लोग, इधर देखिए बेटा, पैरेलल, इसमें पैरेलल में इधर देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल 8 है। क्लियर बेटा? 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 है। अब ध्यान समझना कैसे सिलेक्शन लेते हैं, कैसे कम इंपॉर्टेंट मेंस और एडवांस के लिए। तो इसमें देखिए बेटा, एल कितने हैं बेटा? 3। ये क्लियर बेटा? और 1 2 ए भी डबल है, ये क्लियर है? डबल और पी आर ई, ये हो गए टोटल 8। एल 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये डबल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 लेटर आर डिफरेंट, 3 लेटर आर टोटल 8। तो इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले मुझे 4 लेटर सिलेक्ट करना है, कंडीशन नहीं डाली मैंने अभी। हर केस मेंस का हर क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो इसमें 4 लेटर सिलेक्ट करना है मुझे। कितने लेटर सिलेक्ट करना है? तो बहुत सारे केस बनेंगे, 3 एल 1 ए, बहुत सारे बनेंगे, तो आपको आसान नहीं है। क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन क्लियर है, 4 लेटर सिलेक्ट करना है। तो इसमें जितने केस में फॉर्म करूंगा उतने मेंस के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने पढ़ाया था सिलेबस, सिलेबस में मैंने क्या वर्ड यूज किया? 4 लेटर सिलेक्ट करना है, 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन उसमें 2 आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट। क्लियर है? तो इसमें जितने केस फ्रेम होंगे उतने मेंस के क्वेश्चन बनेंगे। एडवांस में तो केस 1 पहले ध्यान से समझिए, चाहे तो मैं आपको यहां लिखे देता हूं शॉर्टकट में, पूरे केस ऐसे सोचा करो। केस 1 जैसे 3L 3 आइडेंटिकल ले लिए, तो इनमें से डबल तो आएंगे नहीं, 4 लेटर चाहिए मुझे, तो 4 आर डिफरेंट, इनमें से एक ले सकते, पहले रफ में बना लिया करो। 3 when 3 letters are identical
and one letter are different. केस वन क्लियर है, ये वाला हो गया। अब केस कैसे से बन सकते हैं, 2L, two letters are identical and another two letters are identical, 4 लेटर सेलेक्ट करना। थर्ड, 2L के साथ दो डिफरेंट ए आएंगे, 2A के साथ दो डिफरेंट, तो ए हटा के एल आ जाएगा। 3L एक डिफरेंट, 2L 2A, 2L फिर डिफरेंट, 2 आर डिफरेंट, 2A 2 आर डिफरेंट, तो इसमें से ए गायब, जैसे इसमें एल गायब कर दिया था, ये क्लियर बेटा। और 4 आर डिफरेंट, तो एक एल ए गायब, ये क्लियर है। देखिए बेटा और समझिए कोई कॉम्बिनेशन, 3L के साथ एक डिफरेंट आ सकता है, 2L 2A, 2L के साथ दो डिफरेंट, 2A के साथ दो डिफरेंट, और 4 आर डिफरेंट, क्लियर है। इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, आप देख लीजिए, मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा बीटी के बाद, उससे भी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा आएगा जेई मेंस में, when 3 letters are identical and one letter are different, यही आएगा पहला केस। चाहे तो ऐसा लिख भी लिया करो, 3 लेटर्स आइडेंटिकल और एक डिफरेंट, ऐसा लिख लिया, क्लियर। तो आपको दोनों तरीके से पता चल जाएगा। ये क्लियर बेटा, 3 लेटर्स आइडेंटिकल, अब दोनों निकालेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों साथ में निकालेंगे। इधर देखो बेटा, 3 लेटर्स आइडेंटिकल, 2 आर डिफरेंट। तो पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन बताता हूं, ध्यान समझना एक क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिलेक्शन इन दिस केस, ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ, तो बेटा कोई भी आइडेंटिकल चीज को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, तो 3L तो लेना ही है, तो 1, इसमें से एक 3 ले, टोटल 4 लेटर सिलेक्ट करना है, 3 तो ले चुका हूं, तो इनमें से एक, तो 4C, तो आंसर इज 4। इस केस में 3 लेटर आइडेंटिकल और एक डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने का तरीका 4 हो, क्योंकि वैसे भी देखो बेटा, 3L ए, 3L एक सी, 3L एक आर, 3L एक ही, वैसे भी आपको समझ में आ रहे होंगे, 3L ए, पी, आर, ये 4 तरीके, इसको भी समझ लेना। शुरू में एक क्वेश्चन बहुत अच्छे समझना, बाकी क्लियर बेटा। मैंने क्या बोला, केस 1 आईआईटी में मेंस में आएगा, आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड करना है, 3 लेटर्स आइडेंटिकल 1 आर डिफरेंट, तो आंसर इज क्लियर। और 3 के साथ 3 तो एल लेना ही है मुझे, देखिए एक से एक कौन सा लेना है, डिफरेंट, तो वो 3L के साथ एक ए हो सकता है, 3L के साथ एक पी हो सकता है, 3L के साथ एक आर हो सकता है, 3L के साथ एक ई हो सकता है, तो 4 कॉम्बिनेशन। अगला इसी में निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन, या अरेंजमेंट एक ही बात, तो मैं आपको अरेंजमेंट भी यहां बता रहा हूं, ये रफ में अरेंजमेंट इस केस में 3 तो एल लेना ही है, और इस बॉक्स में एपीआर कोई भी एक, तो मतलब ये 4 लेटर जो आ चुके हैं, तो एक तो 4 ये सिलेक्शन हो चुके हैं, अब इनको चारों को अरेंज करना, चारों को अरेंज करना, चारों को अरेंज करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, फैक्टोरियल 4 आएगा, और 3 हर एक में 3 आइडेंटिकल है, इसलिए फैक्टोरियल 3 आएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, 16 इन दिस केस। हेलो, ये क्लियर बेटा, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं अभी। केस 1 में मैंने आपको पहला में से 4 लेटर मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन उसमें 3 आइडेंटिकल हो 1 डिफरेंट, तो आंसर इज 4। पहला में से मुझे 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है,
जिसमें 4 लेटर के जो वर्ड बनेंगे उसमें 3 आर आइडेंटिकल 1 आर डिफरेंट। 3 आइडेंटिकल तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे? 16। तो 16 जो वर्ड आएंगे उसमें 3 आइडेंटिकल होंगे और 1 आर डिफरेंट। बोले क्वेश्चन क्लियर? नोट करें, ध्यान समझ ना बेटा हर केस। ये बॉक्स बना लो। पैरेलल में से 4 लेटर सिलेक्ट करना है, 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी मैंने, 3 लेटर्स आर आइडेंटिकल 1 आर डिफरेंट। तो सिलेक्शन के 4 तरीके होंगे और जो उससे वर्ड फॉर्म होंगे वो 16। केस 1, ये रफ में पहले बना लो। सही, अपन हर केस के साथ में बनाते हैं, तो कभी जेई मेन में केस वाइज पूछता है, अपन किस करते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? उसको दोहराओ, क्या पूछ रहा है, केस टिप्स में होना। आराम से नोट करो, ये भी नोट कर लो, जैसे आपको शुरू में समझ में नहीं आया बेटा, वो 4 सिलेक्शन के तरीके, सिलेक्शन में कंडीशन है 3 एल, एल के साथ एक, ये चारों। बॉक्स जरूर बनाना बेटा, आराम समझना, संडे तक यही करना, फिर मैं वो पढ़ाता हूँ फैक्टर डिवाइजर। हो गया बेटा, नोट हो गया? एनसीईआरटी तो बन गई होगी आप लोगों को, हो गया, नोट हो गया? चलिए केस 2, केस 2 रफ में मैंने जो बनाए वो यहां देखते आइए। व्हेन 2 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 2 आर आइडेंटिकल। पहले समझिए, केस 2 है, when 2 letters are identical and remaining 2 letters are identical, तो ये वाला बनेगा बेटा 2L 2। तो इस केस में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? हर आइडेंटिकल का सिलेक्शन का एक ही तरीका होगा। ये क्लियर है? 1 into 1, तो आंसर इज आइडेंटिकल। क्लियर? फिक्स है, 2 आइडेंटिकल, मेरे पास 2 ही है, और इसमें परमुटेशन कितने होंगे? टोटल 4 है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 24, 6 आंसर। पैरेलल में से मुझे 4 लेटर के यदि वर्ड बनाना है, उसमें दोनों 2L और 2A होना चाहिए, तो ऐसे 6 बनेंगे। तो कितने बनेंगे? छह कैसे बनेंगे मालूम है? एक बीच में ए आ जाएगा, इधर ए, फिर बीच में 2 ये, साथ में इस टाइप की 6। 6 समझ रहे कौन से बनेंगे? जैसे एल एल ए, एल ए, एल ए, लल्ला लाला, ए एल, ए एल, इस टाइप के 6 बनेंगे। ये क्लियर है? अगला यहाँ क्या है बेटा? 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट। अगला नोट हो गया? ये नोट हो गया क्या? नोट कर लीजिए, समझ के नोट करना बेटा, क्वेश्चन बोलना क्या बोल रहा है। और बाद में ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक लिखना। हो गया बेटा? नोट हो गया? नोट हो गया? केस 3, केस 3 यहां देखिए बेटा, 2 लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड 2 आर डिफरेंट। अब ध्यान समझिए, 2 आइडेंटिकल है
टू आर डिफरेंट, तो वो देखिए वो लिखा हुआ है 2L और APRE में से कोई भी दो। ये क्लियर बेटा? टू आइडेंटिकल, तो इसका सिलेक्ट करने का तरीका एक, और 4 में से दो तो 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? 6। ये क्लियर बेटा? 2L को सिलेक्ट करने का तरीका, बात कोई भी आइडेंटिकल को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा, याद रखना। क्लियर है? तो बात, और इनमें से कितने लेना लेटर? दो, तो 4C2। अब 4C2, तो ये तो अगर 1 इंटू 4C2, ये टोटल बॉक्स में कितने लेटर आ गए? 4। उसमें 2L हमेशा होंगे, ऐसा होगा, ये 4। अब वर्ड बनाना है, और इन 4 दो बॉक्स में इन दोनों लेटर को ले आएंगे, तो दो ही, दो आइडेंटिकल होंगे हमेशा, और दो डिफरेंट होंगे। दो आइडेंटिकल, दो डिफरेंट, तो इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2। 4 को अरेंज कैसे करेंगे? फैक्टोरियल 4, उस बॉक्स में अंदर दो आइडेंटिकल दो डिफरेंट है, तो टोटल तो 4 है, दो आइडेंटिकल, इसलिए फैक्टोरियल से पूछ लो। तो ये 12 72 आएगा। इन दिस केस सिलेक्शन होंगे 6 और परम्यूटेशन होंगे 72, 72। क्लियर? उस बॉक्स के अंदर कितने होंगे बेटा? 2L, दो डिफरेंट, तो टोटल तो 4 को अरेंज करना है। 4 को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2L है इसलिए फैक्टर, दो आइडेंटिकल इसलिए डिवाइड बाई फैक्टोरियल। हाँ, वो तो मैं इसलिए बना रहा हूँ 2C1 बच्चों को बाद में कंफ्यूजन होगा, बना रहा हूँ। हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, वो बाद में ऐसे ही करेंगे, बाद में तो मल्टीनोमियल से करेंगे, लेकिन वो पता चला बीच का केस पूछ रहे तो क्या करोगे? ये सोचना बोलता दो आइडेंटिकल है, दो डिफरेंट है, दोनों केस को ऐड करना पड़ेगा। हो गया बेटा? नोट हो गया? नोट हो गया? अगला केस नंबर 4 है, ये 3 था। 4 में भी बेटा टू लेटर्स आइडेंटिकल एंड टू आर डिफरेंट, तो दो ये वाला ले रहा हूं, तो इसका आंसर भी यही होगा, बस यहाँ ये लाएगा। कभी आपसे जेई मेन में पूछे कि 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है, टू आर आइडेंटिकल एंड टू आर डिफरेंट, तो दोनों केस को ऐड करना पड़ेगा, टू आइडेंटिकल एंड टू आर डिफरेंट, तो आंसर होगा 72 प्लस 72। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टू, जैसे कल सिलेबस में पूछा था टू आर आइडेंटिकल एंड टू आर डिफरेंट, उसमें तो चलो 2 एल एक ही बार थे, इसमें तो 2 एल 2 ए आ रहे हैं ना, जो भी है, टू आइडेंटिकल टू डिफरेंट, तो दोनों केस को ऐड करेंगे, बट कॉम्बिनेशन में भी ऐड करेंगे। यदि कॉम्बिनेशन आपसे पूछ रहा है तो 12 होगा, टू लेटर्स एंड टू लेटर्स आर आइडेंटिकल एंड टू आर डिफरेंट, और आपसे परम्यूटेशन पूछ रहा है तो 144 हो। क्वेश्चन क्लियर? तो केस 4 का बस यहाँ ये लिख लीजिए, यहाँ एक ही जगह एल, और वही नोट कर लीजिए, केस 4 आ गया, नोट करो दोबारा। नोट हो गया? और केस 5 है, when 4 letters are different, तो ये 4 होंगे बेटे, LAPRE, इनमें से 4, तो आंसर आएगा 5C4। 5C4 हो, 5 में से 4, अरेंजमेंट चारों डिफरेंट है, तो 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 5 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 120, 5 इंटू 24। क्लियर? तो यहां आएगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन,
पूरों का ऐड करो, बोलो आंसर क्या है बेटा, सभी केस पांचों आंसर बोलिए है। नहीं नहीं, वो 6 प्लस ऐसा जो हर केस को सॉल्व किया, 4 प्लस 6 प्लस 22। ये सभी केसेस को ऐड कर दीजिए। उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, क्लियर है बेटा, और टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, सभी केसेस को ऐड करिए। बोलो कितना है पहला केस का? 16। हाँ हाँ, ये 244, 264, 286। देखो बेटा एडवांस में इस टाइप का टोटल इससे जो परम्यूटेशन आएंगे टेकन फॉर एट ए टाइम, कोई कंडीशन नहीं दी है, तो आंसर इज 286। टोटल सिलेक्शन आएंगे टेकन फॉर एट ए टाइम, तो आंसर इज 22। यदि कोई पर्टिकुलर केस पूछता है कि आपसे टोटल नंबर ऑफ वर्ड बनाओ, उसमें यूजिंग फोर लेटर आर डिफरेंट, तो आंसर वर्ड ए आएंगे और कॉम्बिनेशन है। उसने बोला टेकन टू, मतलब व्हेन टू लेटर्स आर आइडेंटिकल टू आर डिफरेंट, तो 2 और 3 केस को ऐड कर दीजिए। 3 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 1 डिफरेंट, तो आंसर अलग होगा। क्लियर है बेटा? तो मेंस में हर केस हर क्वेश्चन फॉर्म होगा, मेंस में हर केस हर क्वेश्चन फॉर्म होगा। ये क्लियर है? ये नोट कर लें आप लोग। आराम से नोट करें। हो गया? नोट हो गए? चलिए अगला क्वेश्चन। देखो बेटा अगला, the number of different सात सौ 20 914 चल नन ऑफ दिस। देखो बेटा आपको नंबर ऑफ डिफरेंट 5 लेटर वर्ड, जब वर्ड की बात आ रही है, वर्ड फॉर्म करना है, तो आप लोगों को नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करना, 5 लेटर के वर्ड फॉर्म करना है, इसमें लेटर इसके यूज करना, असेशन, उसमें भी कंडीशन है, 2 ए लाइक और 2 अदर से लाइक इन 1 आर डिफरेंट। अब नोट करिए क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नोट कर लें।
नोट हो गया बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया सबका? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट हो गया? चलिए देखिए, टोटल कितने कितने लेटर का वर्ड फॉर्म करना है? 5 लेटर, लेकिन एक कंडीशन है, 5 लेटर का जो वर्ड फॉर्म करना है, इधर देखो, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर 13 है। इसमें बेटा 4 एस है, 2 2 4, 1 2 3 3 ए है, ये क्लियर बेटा? 4 एस है, 2 2 4, ए 1 2 3 और एन भी 2 है, और टोटल नंबर ऑफ लेटर 13 है, 7 4 11। ये क्लियर बेटा? एक्स्ट्रा क्या बचेगा? सिर्फ टी और ओ, और ऐसे लिख लिया करो वर्टिकल में, ओरिजेंटल मत लिखा करो, वर्टिकल में समझ में आ जाता है। इस लेटर, इस वर्ड में 4 एस है, 3 ए है, 2 आई है और 2 एन है और 1 टी और। क्वेश्चन क्लियर है? अब मुझे, अब ध्यान समझना बेटा, मुझे 5 लेटर के वर्ड बनाना है, लेकिन एक कंडीशन है बेटा, टू ए लाइक, टू ए लाइक अलग अलग है, वन डिफरेंट। ये क्लियर है? तो इसमें मैं आपको केसेस बता रहा हूं कौन कौन से बनेंगे। मतलब ये तो कंफर्म है, टू ए लाइक एंड अदर टू आर ए अदर लाइक, मतलब दो एक जैसे होना, मतलब दो पेयर, दो दो के होना वो, तो 2 एस होंगे, 4 एस नहीं, तो 2 ए होंगे, 2 एस 2 ए। बाकी इनमें से कोई एक लेटर चलेगा, आई एन टी ओ। ठीक है, पहले समझ लीजिए। उसने बोला दो एक जैसे, दो एक जैसे और वन आर डिफरेंट। अब इसमें पहले कॉम्बिनेशन देखो, 2 एस तो 2 आई, 2 एस 2 आई, तो इनमें ए कॉमा एन कॉमा टीओ में से एक चले, 2 एस 2 एन, 2 एस 2 एन, तो ए कॉमा आई कॉमा टी कॉमा ओ, एक इनमें से होगा, क्योंकि दो, उसने बोला आइडेंटिकल है, दो पेयर आइडेंटिकल है, तो एस के साथ ए हो गया, आई हो गया और एन हो गया। अब ए के साथ लेते हैं बेटा, डबल ए डबल आई, डबल ए तो एस एन टी ओ, पांचवा, डबल ए डबल एन, क्लियर? एस आई टी ओ। तो बेटा एस के साथ तीनों हो गए, एस के साथ ए, एस के साथ आई और एन, डबल डबल, और ए के साथ आई और ए के साथ एन हो गया, अब आई एन, तो एस ए टी ओ। ये 6 केसेस फॉर्म होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6। उसने बोला ना बेटा, दो पेयर एक जैसे हो और एक डिफरेंट। यहां से साफ दिख रहा है, डबल एस, 4 एस नहीं लेना, डबल एस के साथ ए आई एन, इस ए के साथ 2 और आई एन के साथ 6 बने। अब चाहे तो ये सभी में 4 4 डिफरेंट है, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, अब ऐसे लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। आप देखिए, ये बन आएगा, बन आएगा, इधर देखो बेटा, बन आएगा, बन आएगा, इंटू 4 सी बन आएगा, हर एक के साथ वही आएगा बेटा। तो ऐसे कितने बनेंगे? 6। कितने बनेंगे बेटा? तो इंटू 6 कर, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल कभी, तो आंसर कितना आएगा? 24 कॉम्बिनेशन का। लेकिन आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ बर्ड परमुटेशन, तो ये तो कॉम्बिनेशन तो आएगा 1 इंटू 1 इंटू 6 सी 1 इंटू 4। अब वो 5 लेटर जो रहेंगे हमेशा, उसमें से दो दो जो पेयर होंगे, 5 ऐसे आएंगे बेटा,
मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, एस एस ए और एक इनमें से आएगा। मतलब कोई भी 5 में दो एस हमेशा दो दो ये सेम होंगे, आइडेंटिकल दो ये होंगे हमेशा। हाँ 4C1 इंटू, हाँ 4C1, ये क्लियर बेटा। तो इनको फैक्टोरियल 5 से अरेंज करेंगे, लेकिन इसमें हमेशा फैक्टोरियल 5 और दो दो सेम है, तो आंसर आएगा 24 और ये 30, 720 आंसर। हेलो हेलो। हाँ मैम। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं शुभांगी मदन हाँ बोल रही हूँ। हाँ सर एक्चुअली क्या कल इनके ऑफिस में कोई पॉजिटिव निकले तो हमने प्रिकॉशनरी टेस्ट कराया है। हाँ तो हमको 3 दिन आइसोलेशन में रहने को बोला है घर पर ही, ठीक ठीक जब तक रिपोर्ट नहीं आती। उसके बाद मैं इसको शुभांग को भेजूंगी। ठीक। थैंक यू। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। समझ में आ रहा बेटा मंडल, आ रहा? क्वेश्चन क्लियर है बेटा। उसने बोला दो पेयर आइडेंटिकल, वन लेटर है डिफरेंट, तो ये पहले आप लिख लीजिए, इसके साथ 2s 2a 2s 2i 2s 2n, और बाकी फिर जो बचे तो एक एक ले लो। इसी के साथ डबल ए डबल आई डबल ए डबल ए आई डबल ए, इन दोनों को ले लो तो एक एक इसमें से लेना पड़ेगा, एस कॉमा ए कॉमा एन कॉमा टी, इन दोनों को लेते हो तो एस एन टी ओ, इनमें से एक चलेगा। हो गया बेटा, आराम से नोट करो। ये टोटल कॉम्बिनेशन इन दिस केस, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन दिस केस। हो गया? नोट हो गया बेटा? नोट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब इसी में थोड़ा क्वेश्चन मैं बढ़ा रहा हूं। इसमें देखिए बेटा, क्वेश्चन अपन चेंज कर रहे हैं, दोनों निकालेंगे सिलेक्शन और 5 लेटर तो है ही, लेकिन क्वेश्चन है when 3 letters are identical and 2 are different, तो कॉम्बिनेशन ये बनेंगे बेटा। देखिए आप लोग, इसमें से 2 3 आइडेंटिकल, तो 3 आइडेंटिकल तो दोनों ही मिलने वाले हैं एस और ए में, और तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो 3s के साथ क्या बनेगा, 3s, और बाकी दो डिफरेंट, तो ए आई एन टी ओ, ये 3s, तो ए आई एन टी ओ में दो चलेंगे कोई भी, और इसके बाद 3a, तो एस आई एन टी ओ, दो ही केस बनेंगे, क्योंकि बेटा 3 और तो है नहीं कहीं, या तो 3s लेंगे या 3a लेंगे, और बाकी फिर डिफरेंट लेंगे दो लेटर, टोटल 5 लेटर के बाद फॉर्म करना है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएंगे बेटा, देखो फर्स्ट का, एक तो 1 टोटल बता रहा हूं, और इनमें से क्या चलेगा, दो, 5 सीटों, क्या होगा,
इसमें से भी एक और 5 प्लस टोटल में 8 इंटू 5C2। 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10। तो आंसर कितना आएगा टोटल का 20। टोटल नंबर कॉम्प्लीट। और कितने वर्ड बनेंगे बेटा, ये तो सब सेम है 1 प्लस ये आएगा 5C2 प्लस 5C2। और जो बॉक्सेस में 3S आएंगे या 3A, दो कैसे होंगे डिफरेंट। टोटल 5 लेटर में 3 आइडेंटिकल, दो कैसे होंगे डिफरेंट। तो उनको कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन, क्लियर है कि नहीं। तो ये 26 400 आंसर, ये नोट करिए। केस बन रहा है बेटा, ये जितने केस होंगे उतने मेंस में आएंगे बेटा क्वेश्चन। अब अगला केस लिखिए, 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 3 आर डिफरेंट। हो गया बेटा, ये वाला केस नोट हो चुका बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 3 आर डिफरेंट। 2 लेटर्स आइडेंटिकल 3 आर डिफरेंट। अगला हो गया नोट। ये अगला क्वेश्चन नोट करें, 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 3 आर डिफरेंट। क्लियर बेटा, 2 लेटर्स आइडेंटिकल एंड 3 आर डिफरेंट। 2 आइडेंटिकल है तो कौन से केस बनेंगे, एस एस, और 3 आर डिफरेंट, ये 2 एस लिए बेटा। तो ए आई एन टी ओ, इनमें से 3, फिर 2 एस, 2 ए, 2 आई और 2 एन, एस आई एन टी ओ, ये क्लियर है। ए एस एन टी ओ, 2 एन के साथ क्या होगा टी ओ, ये होंगे। इतने केस बनेंगे बेटा। 2 आइडेंटिकल मतलब 2 एस लूंगा तो इनमें से कोई भी 3 चलेंगे, 2 ए लूंगा तो इनमें से 3 चलेंगे, 2 आई लूंगा तो इनमें से 3 चलेंगे, 2 एन लूंगा तो इनमें से। मुझे वो आपको कॉम्बिनेशन, वो वर्ड फॉर्म करना है, दोनों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जिसमें 2 आइडेंटिकल हो 3 आर डिफरेंट। 2 आइडेंटिकल्स एंड 3 आर, तो बेटा 2 एस, बाकी इनमें से एक एक ले लो। तो वैसे इनमें से 3 कोई भी चलेंगे, ये 2 ए, इनमें से 3, 2 आई और 2। क्लियर बेटा। अब देखिए इसका 2s को सिलेक्ट करने का तरीका, पहले कॉम्बिनेशन बस, और इनमें से कितने लेना बेटा 3, इनमें से कितने लेना, तो 5C3। ऐसे कितने हैं बेटा 1 2 3 4, सबका वही आएगा आंसर। तो इंटू 4 कर दो, सेम आएंगे सबके। अरे इसका भी यही कॉम्बिनेशन आएगा, इसका इसका ही, तो 4 टाइम्स होगा। तो 5C3 की वैल्यू कितनी होती है 10, तो आंसर इज 40। अब अरेंजमेंट करना है तो ये तो लेना ही है 1 इंटू 5C3 इंटू 4। अब जो 5 लेटर है उसमें 2 आइडेंटिकल होंगे, 3 डिफरेंट होंगे, टोटल 5 को अरेंज करना है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, जो 5 लेटर होंगे 2 हमेशा आइडेंटिकल होंगे, 3 डिफरेंट होंगे। तो ये कितने हो गए 40, और ये कितने होंगे 60, 2400 आंसर। जैसे 2400 वर्ड बनेंगे जिसमें 2 आइडेंटिकल होंगे, 3 लेटर्स आर डिफरेंट यूजिंग दिस वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन।
एग्जामिनेशन बता रहा हूँ, वही करते हैं अगला, एग्जामिनेशन करते हैं अगला। एक और कर लें इसमें, एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें जो फ्रेम होगा, लास्ट क्वेश्चन इसमें जो फ्रेम होगा, 5 लेटर्स आर डिफरेंट। देखिए 5 लेटर्स आर डिफरेंट। लास्ट क्वेश्चन होगा 5 लेटर आर डिफरेंट। वो 5 लेटर कौन से होंगे? एस, ए, आई, एन, टी, ओ, 6। तो 6 में से कितने लेटर सिलेक्ट करना? ये क्लियर बेटा? 6 में से 5 लेटर, तो 65, आंसर इज 6। और 65 इंटू फैक्टोरियल 5, ये 6 सिलेक्शन के तरीके, मतलब मुझे तो 5 लेटर के बनाए, ये 5 चलेंगे, ऐसे ये 5 चलेंगे, इस टाइप के 6 सिलेक्शन बनेंगे। क्लियर बेटा? 6 में से 5 सिलेक्ट करना, उनके वर्ड फॉर्म करना है, ये क्लियर? तो ऐसे कितने बनेंगे? 6 कॉम्बिनेशन। और कितने वर्ड बनेंगे? 720। जब इसमें से 5 लेटर कैसे हो? डिफरेंट। 5 लेटर कैसे हो? चलो अब अगला करते हैं मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। इधर देखो बेटा तुम लोग, तलाटी, एक कलर पेन खरीदो। ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा? हाँ मिंडाल, कलर पेन खरीदी बेटा? दिखता है? चिट्ठी? ये तो हंस रहे हैं, गाली दे दी क्या? क्या कुछ बोल दिया? मैंने गलत बोला क्या? हो गया बेटा? चलिए अब आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, नोट करें। देखो होमवर्क लिखिए आप लोग। फाइंड द, 2 मिनट एक आध दो क्वेश्चन यही ट्राई करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑफ 4 अल्फाबेट taken from the word मैथमेटिक्स। लिख लो बेटा, दोबारा लिख लो। ये क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन, दोनों में सब कुछ सेम आएगा। 11 लेटर इसमें भी 11। नोट हो गए? एक क्वेश्चन बेटा, ये 2 आप लोग ट्राई करके आएंगे, घर से कर लोगे? 2 मैं आपको दे रहा हूं, यही ट्राई करना। हो गया नोट? लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ
permutation that can be formed from the letter of the word THATCH. THATCH taken 3 at a time. इसको यही करना है 3 at a time. हाँ सही बेटा. सिक्स लेटर के वर्ड और कॉम्बिनेशन लगाना कर्नाटका. ये नोट करो बेटा. बात बनी. कर्नाटका वाला नोट कर लो. हो गया बेटा. नोट हो गया. ये नोट हो गया होगा. अब इसकी जगह है फाइव एट ए टाइम. ये नोट हो गया बेटा. इंडिपेंडेंट मृणाल. इंडिपेंडेंट वाला नोट हो गया. इसको नोट करिए. और एक लास्ट क्वेश्चन. इन 5 लेटर इंटरनेशनल. इंटरनेशनल. चलिए. ये 2 नोट और कर लीजिए. नोट हो गए. बनाइए अपना. करिए ट्राई.
हो गया? ये लोड हो गया। ये आप लोगों को ट्राई करना है क्वेश्चन, और अगले हफ्ते में अगले टर्न इसमें मैं आपको गेम मेथड, स्ट्रिंग मेथड और नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, ये अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते के बाद एक हफ्ते और पढ़ाऊंगा इसको, उसके बाद बीटी शुरू करेंगे। चॉकलेट, 5 चॉकलेट्स हैं 5 स्टार, तो वो कैसी हो गई? आइडेंटिकल। वो कैसी हो गई? आइडेंटिकल हो गई, 5 स्टार चॉकलेट्स है, और मुझे 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 चॉकलेट है मेरे पास 5 स्टार, मुझे 3 बच्चों को देना है, और कोई भी बच्चा कितनी भी चॉकलेट ले सकता है, मतलब 2 को 0 भी दे सकता हूँ, 1 को 5। मतलब इसका कहने का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। यहाँ n लिखता हूं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट 3 डिफरेंट पर्सन। मैंने क्या बोला, एग्जांपल समझिए। यदि यह n होता है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट 3 डिफरेंट पर्सन, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं। मेरे पास 5 5 स्टार टॉफियां हैं, चॉकलेट्स हैं, उन्हें 3 बच्चों में बांटना है, और इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी बच्चा कितनी भी टॉफी ले सकता है। अभी मैं आपको आगे एक और क्वेश्चन बोलूंगा, एटलीस्ट 1, मतलब कोई भी बच्चा खाली ना रहे। या बॉक्स अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से है, जैसे मेरे पास 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 3 बॉक्स में डालना है, और कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, तो मतलब 1 1 तो देना ही, तो एटलीस्ट 1 भी यूज कर सकता हूँ, उसका कोई भी खाली ना रहे, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। मतलब 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एटलीस्ट 1 मतलब एक एक तो सबको देना ही है, और क्लियर है। और इसमें नॉन नेगेटिव आता है, नॉन नेगेटिव का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पॉजिटिव का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो अलग अलग आएंगे, वो आप समझ जाएंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना समझे, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, 3 बच्चों में बांटना, और कोई भी बच्चा कितनी भी चॉकलेट ले सकता है, और एटलीस्ट 1 मतलब एक एक तो देना ही है। 2 क्वेश्चन क्लियर है? तो कितनी भी ले सकता है, तो मतलब एक को 5 दे दूं मैं, ये 5 0 0, इसको भी 5 दे सकता हूं, तो कैसे अरेंज होंगी ये? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। अरे बाय को 5, जेड को 3 तरीके से ये आपस में अरेंज हो। 5 है मेरे पास, एक तो ये बन गए, और फिर क्या हो सकता है 1 1 2 3 और 2 2 1, 5 ही है ना। 2 बच्चों को मैंने 1 1 दे दिया, एक को 3, जो अच्छा पढ़ने में उसको 3, और बाकी फिर 2 ठीक नंबर आए तो उनको 2 2, बाकी एक को 1, और ये तो वैल्यू हो गए थे। इसने टॉप किया था, तो जो वैल्यू है 0, तो 5 टॉपियों को आइडेंटिकल, ध्यान रखना डिफरेंट नहीं है, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे? 2 सेम है बेटा, और ये भी, तो आंसर इज 9। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये भी आएंगे 4 1 0 और 5 0, अच्छा 0 दे चुके हैं, 3 2 0, ये क्लियर है, और 3 2 0, हाँ ये भी आएंगे, तो ये डिफरेंट है 6, और ये भी, तो टोटल कितने 21 हो गए। तो 21 तरीके से अपन बच्चों को टॉफियां दे सकते हैं, ये क्लियर है। और कभी ऐसा बोलता, मैं आपको एक और हिंट कर दूं, एटलीस्ट 1, कम से कम एक एक तो देना ही है, तो ये 2 ही केस आएंगे, आंसर इज 6। अब इसको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, देन फाइंड द नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो आंसर इज 21। और कभी इसी को बोलता पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आंसर इज 6। मतलब अपनी भाषा पॉजिटिव बोले, मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन ये होना चाहिए, ये पॉजिटिव, तो ये बेटा यही आते 2 केस, तो आंसर इज 6। कभी मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं,
तो आंसर इज 21। 0 भी हो सकता है, तो वो अपन देखेंगे। अभी तो आप एक क्वेश्चन समझिए जो मैं बोल रहा हूँ कि 5 आइडेंटिकल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 चिल्ड्रन इन 3 चिल्ड्रन। ये क्लियर है? तो ये आपको एक समझाने की कोशिश की है। फिर 100 आएंगे तो एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान समझिए, ये क्लियर है? तो अब आप बोले फिर ऐसे भी केस आएंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन, मतलब 5 डिफरेंट चॉकलेट्स है, 5 स्टार, किटकैट, डेयरी मिल्क, और 3 बच्चों में बांटना, तो वो ग्रुपिंग होगी। वहां आइडेंटिकल में ग्रुपिंग नहीं होती। ग्रुपिंग ऐसे होती है बेटा, मेरे पास 10 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं, 10 डिफरेंट, आइडेंटिकल नहीं। मुझे उन्हें 2, 3, 5 के ग्रुपिंग में डिवाइड करना है। 10 को डिफरेंट है, 2, 3, 5 के ग्रुप बनाना है। ग्रुपिंग हमेशा डिफरेंट की होगी। तो प्रॉब्लम ये आएगी ना बेटा, इसमें कौन सी 2 टॉफियां रहेंगी, इसमें कौन सी 3, इसमें कौन सी 5, क्योंकि 10 टॉफियां हैं डिफरेंट कंपनी की। जैसे आप लोग खाते हैं ना, डेयरी मिल्क, किटकैट, मंच, और भी रहती है ना बहुत सारी। ये क्लियर? तो वो कौन सी 2 होंगी उसमें? तो इनको बेटा 10C2 ये ग्रुपिंग होती, 2 हट गई तो 8C3 इंटू 5C5। इसका फॉर्मूला आता है, इसी से जनरेट होता है। इसी से आज जब ओपन करोगे तो यही आएगा। जो ग्रुपिंग किसकी होती है? डिफरेंट की। अब इनको जो 3 अपन ने 10 टॉपियां थी डिफरेंट, 3 बॉक्स में बना ली, या 3 वो थैले। अब मैंने बोला इन थैलों को बाहर बच्चों को बांट दो, 3 बच्चों को। तो 3 बच्चों को कौन कौन सी आएंगी? इंटू फैक्टोरियल 3 से अरेंज होंगे, इंटू फैक्टोरियल। अरे किसी को 2, किसी को 3, किसी को 5। मैंने स्पेसिफाई तो नहीं किया, बाहर जोड़ खड़ा हुआ राम, श्याम, मोहन, राम को 2 देना, श्याम को 3 देना, मोहन को 5 देना, ऐसा तो बोला नहीं। मैंने बोला 3 बच्चों को बांट दो। जो डब्बे आपने एक में 2 रखी है टॉफियां, एक में 3 और एक में 5, 3 डब्बे आपने बना ली 10 टॉफियों के। और इन 3 डब्बों को बाहर 3 बच्चे जो खड़े हुए हैं, जो आ रहा है, आपकी बर्थडे है ना, बड़े आदमी बर्थडे बनाते ना, टॉफियां बांटना है। तो उस डब्बे में एक में 2, एक में 3, 5, तो 3 बच्चों के किसी को एक को 2 गई, एक को 3, एक को 5, फिर इंटरचेंज भी हो सकती है। तो कैसे पेयर बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे? 6 तरीके से बांट सकते। क्लियर है? तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडेंटिकल और ग्रुपिंग समझाने की कोशिश की है, तो बीच बीच में समझाता रहूंगा। आप ध्यान से इसको बस सिस्टमेटिक रिवीजन करते रहो, ये चलता रहेगा। बीटी पढ़ाऊंगा, अगले हफ्ते के बाद बीटी शुरू करेंगे, और बीटी तो जल्दी हो जाएगा, 1-2 फॉर्मूला बेस्ड है बेटा बीटी। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम लगती है कहीं ना कहीं, पीएनसी में भी लगती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और उसके कंफर्म एक जेई मेन में आता है, इजी आता है, देखा होगा आपने, इजी आता है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जल्दी हो जाएगी, सबसे ज्यादा टाइम लगता है पीएनसी में, तो समझने में भी। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे एक आध हफ्ते में खत्म होगी, शुरू करूंगा, हो सकता है अगले हफ्ते में शुरू कर दूं बाइनोमियल फॉर्मूला, और हो सकता